हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रेंज जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं लूँगा वो है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो रेंज होता है वह -1 से लेकर 1 तक होता है। अर्थात साइन थीटा जो होता है वह -1 से बड़ा और बराबर भी होता है, और +1 से छोटा और बराबर भी होता है। अर्थात साइन थीटा का जो न्यूनतम मान है -1 होगा, और जो अधिकतम मान है वो क्या होगा, +1 होगा। आइए अगले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर चलते हैं। तो वह है आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो साइन थीटा के रेंज के समान होता है। अर्थात ये भी -1 से लेकर +1 तक होता है, +1 तक होता है। तो कॉस थीटा जो है -1 से बड़ा और बराबर, और कॉस थीटा जो है +1 से छोटा और बराबर होता है। अर्थात कॉस थीटा का जो अधिकतम मान होता है +1 होता है, और न्यूनतम मान जो होता है -1 होता है। अगले वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर चलेंगे तो वह है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा जो होता है तो उसका रेशियो टेन थीटा का जो रेंज होता है -∞ से बड़ा और बराबर। अर्थात -∞ भी रहेगा, -3 भी इसका मान हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। कहाँ तक, तो +∞ तक भी इसका मान हो सकता है। और डॉट डॉट में जो है इसके भी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में बहुत सारे मान होंगे, तो इतने मान हो सकते हैं। आइए मैं अगले वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर चलता हूँ। तो वह है आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो छोटा होता है और बराबर होता है किसके, +∞ के। तो कॉट थीटा जो होता है वह छोटा होता है और बराबर होता है किसके, तो +∞ के। अर्थात +∞ भी इसका मान हो सकता है, डॉट 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 +3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। कहाँ तक, -∞ तक इसका भी मान इतना हो सकता है। आई होप ये रेंज जो है आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो मैं और कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो साइन थीटा होता है वह इंक्रीज़ करता है, और 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में कॉस थीटा जो है वह डिक्रीज़ करता है। जैसे आप लोग के लिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये साइन 61 डिग्री, जैसे ये मैंने साइन 61 डिग्री ले लिया, और उसके बाद यहाँ पर जो है कॉस 32 डिग्री ले लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन 61 का मान हमें न मालूम है, ना आप लोगों को मालूम होगा, और ना कॉस 32 का मालूम होगा। तो मैंने इसके नियर अबाउट जो थीटा है उसको ले रहा हूँ, जिसका हम इजीली से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने लिया साइन 60, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, अर्थात 1.7/2। जब इसको कटाएंगे तो आएगा 0.85। ऐसे ही कॉस 30 अंश ले रहे हैं यहाँ पर, तो कॉस 30 अंश का मान भी होता है √3/2। तो आप देखेंगे तो कॉस साइन 60 और कॉस 30 अंश का मान समान है, लेकिन 32 डिग्री है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो है 30 से बढ़ गए आगे, तो आप ये बताइए, इससे तो आपका मान कम ही आएगा ना। हम बताए थे कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आप जब जाएंगे, 0, 30, 60, 90 ऐसे करते तो आपका मान घटता जाएगा, किसका, तो कॉस थीटा का। ऐसे ही अब 30 का हमने मान ज्ञात किया, कितना, 0.85। ऐसे जब 32 का मान ज्ञात करेंगे, क्या इससे मान तो कम ही आएगा ना मेरा। इसीलिए
और इसका मान जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि साइन 60 अंश का मान ज्ञात किया और जब साइन 61 का मान ज्ञात करूँगा तो इससे कुछ बड़ा आएगा। लेकिन जब cos 32 अंश का मान मैं ज्ञात करूँगा तो इससे 0.85 से जो है cos 32 अंश का मान कुछ छोटा आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है साइन 61 डिग्री जो है बड़ा है cos 32 डिग्री से। और मैं कुछ आप लोगों को परिणाम बताना चाहता हूँ, जिससे 0 डिग्री से जो है थीटा बड़ा है और 45 से छोटा है, इसके बीच में जो साइन थीटा होता है वह छोटा होता है कॉस थीटा से। ठीक, जैसे साइन 19 डिग्री ले लीजिए आप और कॉस 19 डिग्री ले लीजिए। जैसे आप लोगों को 19 डिग्री का मान तो नहीं मालूम होगा, मैं क्या करता हूँ कि 30 डिग्री ले लेता हूँ, 30 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ तो साइन 30 अंश का मान 0.85 होता है, 0.5 होता है साइन 30 अंश का मान। और देखेंगे आपकी साइन कॉस 30 अंश का मान जो होता है √3/2 होता है, अर्थात कट के जो है 0.85 आ गया। अर्थात देख रहे हैं ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये इसको फॉलो कर रहा है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा से कम है, क्योंकि जब हमने साइन 30 अंश का मान ज्ञात किया, जब हमने साइन 30 अंश का मान ज्ञात किया तो आया 0.5 और कॉस 30 अंश का मान ज्ञात किया तो आया 0.85। अर्थात 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से बड़ा थीटा है और 45 डिग्री से छोटा है, इनके बीच में जब भी कोई थीटा आएगा तो उस केस में साइन थीटा जो है छोटा होगा कॉस थीटा से। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं क्योंकि थीटा डिग्री है इनके बीच में आएगा, इसीलिए जो कॉस 19 डिग्री है वह बड़ा है साइन 19 डिग्री से। इसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 45 डिग्री से थीटा बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इस केस में साइन थीटा जो है आपका बड़ा होगा कॉस थीटा से। अर्थात आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ जिससे आपको और भी अच्छा से महसूस हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री और ये है कॉस 60 डिग्री। इसमें देखेंगे तो साइन 60 अंश का मान होता है 0.85 और इसका मान होता है 0.5। इसमें देख रहे हैं तो ये क्या है, बड़ा है। अर्थात 45 डिग्री से थीटा बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इस केस में साइन थीटा बड़ा है कॉस थीटा से। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया था साइन 60 बड़ा है कॉस 60 से। आई होप ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसे ही आगे बढ़ता हूँ तो एक और परिणाम है जिसका मैं अब जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे है 0 x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लेकिन जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर जो है छोटा हो जाएगा x से। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने x की जगह पर जो है 1/2 रख दिया जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। अर्थात जब एक में 4 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा। ठीक, और इसका जब भाग देंगे जब आप स्क्वायर नहीं किए उस केस में ये होता है 0.5 और जब स्क्वायर कर दिए तो आया 1/4 और जब 1 में 4 से भाग दिया तो मैं आया 0.25 जो इससे 0.5 से ये छोटा है। दिख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है। अर्थात 1/2 जो है सॉरी ये मैंने चिन्ह गलत लगा दिया है, इसलिए लगेगा जो 1/2 जो है बड़ा है 1/4 से। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ जिसको बोलते हैं चतुर्थांश सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे सब प्लस होंगे। इसमें बस साइन थीटा कॉसेक थीटा, इसमें बस टैन थीटा और कॉट थीटा,
और इसमें जो है कॉस थीटा और सेक थीटा। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ जिसको बोलते हैं ASTC। ए मतलब आल धनात्मक पहला में, और दूसरा में साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो भी दूसरा में धनात्मक होगा। और तीसरा में जब जाएंगे तो टैन थीटा और उसका उल्टा जो होता है कॉट थीटा वो भी धनात्मक होगा, और उसके अलावा सब ऋणात्मक होंगे। और उसमें आगे जाएंगे चतुर्थांश में, तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक, उसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सब ऋणात्मक होंगे। इसमें 0 प्लस थीटा आता है और 90 माइनस थीटा आता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। इसमें 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और माइनस थीटा आता है। और इसमें बढ़ जाएंगे आगे तो इसमें आ जाएगा 360 प्लस थीटा भी आ जाता है पहला चतुर्थांश में। तो आइए मैं और आप लोग कुछ ये चीज़ें आप लोग को मेमोराइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आइए आगे और कुछ बता दे रहा हूँ आप लोगों को जो जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोला कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान कितना होगा। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है इसमें। और हाँ सॉरी, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, 90 डिग्री और 270 में चेंज होता है, और 180 और 360 में नो चेंज होता है। बता रहा हूँ कैसे। अच्छा देखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये चेंज होकर जो है साइन थीटा हो जाएगा, वो भी किस में, तो प्लस में, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे तो ASTC इसमें देखेंगे तो आल धनात्मक है प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है प्लस साइन थीटा होगा। ऐसे ही टैन थीटा जो है, टैन थीटा 90 माइनस थीटा, टैन थीटा नहीं है, टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ऐसे ही चेंज हो जाता है। अब जैसे मैं इसमें आया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इसमें देखिए कौन सा चतुर्थांश में आएगा, तो तीसरा चतुर्थांश में आएगा। और तीसरा चतुर्थांश में AST, तीसरा में टैन थीटा और कॉट थीटा बस प्लस होता है, इसके अलावा सब ऋणात्मक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, इसमें चेंज नहीं होगा, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन बस चेंज जो है बदल जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और टैन 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, क्योंकि इसमें ये तीसरे चतुर्थांश में जो टैन थीटा होता है वो धनात्मक होता है, इसीलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो सेक थीटा है, सेक 180 प्लस थीटा जो है ये चेंज होकर माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये भी चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा क्या होगा, माइनस सेक ही थीटा होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। मैं और कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि टैन 350 का मान कितना होगा, तो आप लोग 350 करें टैन 150 का, तो टैन 150 का जब आप लोगों को मान ज्ञात करना होगा तो आप लोग 180 में से कितना घटाएंगे कि 150 आ जाएगा। तो 180 में से मैं घटा दे रहा हूँ 30, और 180 में जानते ही हैं कि
चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसके जो चिन्ह है बदल जाएंगे और -10 30 हो जाएगा। और -10 30 अंश का जो मान होता है -1/√3 होता है। 10 30 अंश का जो मान होता है -1/√3 हो जाएगा। या इसको आप चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इससे भी जो है 150 आ जाएगा। तो आप जो हैं इसमें जो 90 प्लस 60 डिग्री किया हूँ ये भी दूसरे चतुर्थांश में आएगा और इसमें भी, लेकिन इसमें tan थीटा बदल जाएगा, किसमें, cot थीटा में। तो माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही बस प्लस होते हैं, अर्थात cos 60 अंश और माइनस cot 60 अंश का मान होता है √3 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम। और तो एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि जैसे आता है कभी कभी कोसेक 1125 है, ठीक। अब ऐसे इतने बड़े थीटा के मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले 1125 में अगर जैसे ही आपको ना, जैसे 360 से बड़ा कोई थीटा आ गया, कोण आ गया, तो आप उसमें जो है 360 से भाग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं 360 से भाग दे रहा हूँ तो ये जाएगा आपका जो है 3 बार, 1080 हो गया, 5 45। तो देखिए कैसे इसको हम हल करते हैं। जो क्या बोलते हैं, भागफल आया 3 आया है और शेषफल 45 आया है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कोसेक थीटा 360 गुणे जो आप 360 और जो भागफल आया है उसमें 360 से भागफल में गुणा कर देंगे और जो शेषफल आया है उसमें जोड़ देंगे। देखिए ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा है। फर्स्ट चतुर्थांश में सब धनात्मक होता है और 360 में चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। तो अर्थात कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आई होप ये समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। तो मैं लास्ट आप लोगों को और एक अच्छा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ये लास्ट कंसेप्ट है, जिस कभी भी जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री आ जाए, ठीक, कभी भी a प्लस बी का मान 90 डिग्री आ जाए तो उस केस में साइन a बराबर cos b, अर्थात साइन a का जो मान होगा वही cos b का मान होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर 60 कर दिया और यहाँ पर 30 कर दिया, जब जोड़ेंगे तो आएगा 90 डिग्री। अब साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और cos 30 अंश का मान भी होता है √3/2। ये कब फॉलो करेंगे, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो, तब उस केस में साइन a का मान और cos b का मान समान होता है। आइए और कुछ मैं आपको परिणाम बता दूं। तो साइन a बराबर cos b है, तो cos b किसका, cos b का जो उल्टा होता है, जो cos b का उल्टा होता है वो होता है sec b, तो 1/sec b हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन a इंटू सेक b बराबर 1। ये भी एक आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, जो डायरेक्ट आपका पूछ देगा कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन a इंटू सेक b का मान कितना होगा, 1 होगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो tan a बराबर tan b, इसका मान भी जो है सेम होता है। और tan a बराबर tan a बराबर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो tan a बराबर cot b, अर्थात tan a का मान जो होगा वही cot b का मान होगा। इसी एक और परिणाम निकल सकता है, tan a इंटू tan b का मान क्या होगा, 1 होगा।
पूछेगा एग्ज़ाम में कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, तो tan a इंटू tan b का मान कितना होगा, तो 1 होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हैं या यहाँ से समझ भी सकते हैं। और जैसे परिणाम निकाल सकते हैं आप, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो सेक a बराबर कॉसेक b, ये भी क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और सेक a इंटू साइन b का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात पूछेगा एग्जाम में कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो सेक a इंटू साइन b का मान कितना होगा, तो 1 होगा। इसे ही और परिणाम आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर a, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर b का मान जो है 1 होगा। कैसे, देखिए कब ये होगा, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तब। साइन स्क्वायर a बराबर जो है, इसको इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। और ये जो है किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर b, और स्क्वायर से स्क्वायर जो हट जाएगा तो हो जाएगा साइन a बराबर कॉस b। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ऐसे ही कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर 1 होता है। कब होगा, तो जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो तब। तो जैसे इसको आप इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर b, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो हुआ क्या, कॉस a बराबर साइन b। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा।